मुनाफा कमाने के चक्कर में आपने कब अपराध कर दिया और आपको पता भी नहीं चला। 27 मई 2024 से शुरू हुई कार्रवाई की जांच में तो ये सामने आया है कि कई स्कूलों ने 36% तक फीस बढ़ा दी थी। आप इंटेंशन क्लियर रखोगे तो अपराध से आप खुद मुक्त हो जाओगे। जबलपुर के 278 निजी स्कूलों की जन्म पत्रक हमारे पास है। अगर 4 दिन और जाग जाता तो 11 की जगह 111 निजी स्कूलों पर कार्रवाई होती। लेकिन मैं सिस्टम में सुधार लाना चाहता हूँ। आप सभी बच्चों के हितों का ध्यान रखें और ये जरूर ध्यान रखें कि स्कूल खोलने बंद करने के पीछे जनता की क्या सोच बन रही है। 5 से 6 माह लगेंगे। जबलपुर में एक अच्छा वातावरण स्कूलों को लेकर बन जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको गलती माननी होगी। अगर आप गलती मानने तैयार है तो मैं माफ करने भी तैयार हूँ। जांच में जब मुझे पता चला कि 650 रुपए का किसी कक्षा का किताबों का सेट पहले बुक सेलर्स ने 650 रुपए में खरीदा और फिर स्कूलों की सांठगांठ से वही सेट अभिभावकों को 5127 रुपए में बेच दिया गया, तो मैं भी हैरान हो गया था। जबलपुर के सारे निजी स्कूल संचालक अपने अपने दस्तावेज लेकर मेरे पास आए। मैं दावा करता हूँ सभी में फर्जीवाड़ा मैं निकाल कर रख दूंगा। काम ऐसा कीजिए कि मुनाफा कम हो लेकिन आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, क्योंकि आप पैसा कमाने इस प्रोफेशन में नहीं आए हो। जिला प्रशासन के द्वारा 11 निजी स्कूलों के खिलाफ की गई कार्रवाई को अभी तक कोर्ट ने सही माना है। प्रशासन की पूरी कार्रवाई 2018 के एक्ट के तहत ही की गई है। मैं 2 दिन के अंदर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दूंगा जिसे भरकर आप सभी को देना होगा। यदि आप मानते हैं आपने गलती की है तो आगे शहर में स्कूलों के प्रति एक बार फिर से अच्छा वातावरण होगा। ये सारी बातें कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कलेक्ट्रेट में आयोजित निजी स्कूल संचालकों और जिला प्रशासन के बीच आयोजित बैठक के दौरान कही। बैठक के अंत में सभी निजी स्कूल संचालकों ने तालियां बजाकर कलेक्टर के प्रति आभार व्यक्त किया। वहीं कलेक्टर ने माना कि कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित बैठक में वातावरण पॉजिटिव रहा। कलेक्टर ने उम्मीद जताई है कि निजी स्कूल संचालकों द्वारा बच्चों के हितों को ध्यान में रखकर जल्द ही स्कूल खुलने को लेकर जानकारी दे दी जाएगी। एक्चुअली स्कूलों के बारे में जो कार्रवाइयाँ हो रही थी, प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है और स्कूलों के रिकॉर्ड को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं, उसके बारे में स्कूल संचालकों को कुछ भ्रम था। तो मुझे लगा कि उनका भ्रम का निवारण करना ज़रूरी है ताकि उनको आइडिया रहे कि किस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और कहाँ गलतियाँ हुई हैं, किन गलतियों को किस लेवल से सुधारना चाहिए। तो हमने पूरे पक्षों को समझाया और मुझे लगा है कि बड़ा सकारात्मक वातावरण बना है। उनको समझ में भी आया है कि किस किस तरीके से गलतियाँ हुई हैं और संभवतः इसका नतीजा अच्छा निकलेगा। निजी स्कूल बंद रखने की बात कह रहे हैं कि स्कूल नहीं खोलेंगे, निश्चित काल के लिए बंद रखेंगे। आज ये वाली बात उन्होंने कल कही थी। आज जब मैंने उनको बताया कि भाई हम इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं तो उन्होंने फिर ये कहा है कि वो अपने जो एसोसिएशन है उसके साथ बैठ के बात करेंगे। मुझे लगता है कोई सही निर्णय ले पाएंगे। शहर में निजी स्कूलों के बारे में जो गलत धारणा बन रही है उसे हटाने का आप सभी संकल्प लें और गड़बड़ किताबों को तत्काल हटाएं। साथ ही कौन कौन से स्कूल संचालक हैं जो गलती नहीं सुधारना चाह रहे हैं उन्हें भी पकड़ें, क्योंकि आपने गलती तो बहुत की है। जब कलेक्टर ने संकल्प की बात की तो सभी निजी स्कूल वालों का कहना था कि गलती तो इंसान से होती है। इस दौरान सभी ने सही रास्ते में चलने का संकल्प भी लिया। बैठक में निजी स्कूलों का प्रतिनिधित्व करने शामिल हुए कुछ पदाधिकारियों ने कहा कि हर वर्ष उन्हें नए शिक्षा सत्र को शुरू करने में उत्साह रहता था, लेकिन अब शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इस पर कलेक्टर ने कहा कि जब तक आप वास्तविकता को सुधारेंगे नहीं तब तक ऐसा ही होगा। घर घर में साक्ष्य है। यदि आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो आप इससे बाहर निकलिए और गलती सुधारिए। निजी स्कूलों बुक सेलर्स की सांठगांठ का खेल जबलपुर में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। पहले आप सभी सिस्टम को सुधारें। बैठक में स्कूल वालों ने कहा कि हम अभिभावकों को फीस वापस करने तैयार हैं। देखिए, आज बहुत अच्छा हुआ कि कलेक्टर महोदय ने सभी लोगों को बुला के और उनकी आशंकाओं का बहुत हद तक निराकरण किया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी को भी उस तरह से अरेस्ट नहीं किया जाएगा जैसे कि बिना कोई सबूत के या बिना किसी गलती के। तो इससे लोगों में बहुत काफ़ी उत्साह का संचार हुआ है और टीचर्स को भी उन्होंने 1 to 1 जो बातें की उससे उनके बीच भी जो भ्रम था वो काफ़ी हद तक उसका निवारण हुआ है। अब हमको कल उनको बात करके और बातें समझाने में बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि ये ज़िले के मुखिया हैं और सभी लोग उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो हर तरह से उनकी रक्षा करें। तो ये बहुत ही अच्छा काम हुआ जो आज उन्होंने चर्चा की। तो इसके मद्देनज़र ये स्पष्ट है कि संभव है कि हम
1 या 2 दिनों में ही स्कूल खोलने की स्थिति में आ जाएं। कल सारे टीचर्स की एक मीटिंग लेते हुए और उनको इस रेफरेंस में जो आज सर के साथ चर्चा हुई वो बताते हुए कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो गारंटी ले रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरा, उन्होंने ISBN के बारे में साफ कह दिया कि ISBN होना नहीं होना कोई ज़रूरी नहीं है। ये सभी बहुत ही पॉजिटिव संकेत हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि अगर कोई गलतियां हुई हैं जिन मामलों में तो SP साहब के पास आप जाएंगे और SP साहब के सामने रखेंगे तो वो उसको विवेचना के दौरान उस चीज़ों को कंसीडर करेंगे। ये सभी बहुत ही पॉजिटिव संकेत हैं। देखिए, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जो नियम जो उन्होंने 2017 के नियम के अंतर्गत आदेश पारित किए हैं, अभी तक किसी भी स्कूल को वो आदेश की प्रति नहीं मिली है, बल्कि यहाँ तक कि कलेक्टर या जो जिला समिति का अध्यक्ष है उस अध्यक्ष की हैसियत से साइन किया हुआ एक कागज़ तक नहीं मिला है किसी स्कूल को। तो वो उन्होंने कहा ना कि आपके पास जितने लीगल ऑप्शंस हैं वो सब आप एक्सरसाइज करेंगे, हम उसमें आपके साथ हैं। तो जैसे ही सभी कागज़ सभी स्कूलों को मिल जाते हैं फ़ीस के बारे में, फ़ीस लौटाने के बारे में, तो उसका विधिवत परीक्षण करके जो लीगल ऑप्शंस अपील वगैरह के हैं उनका पूरा करके और जो अंतिम आदेश पारित होता है उसका पूरा पालन किया जाएगा। हम पूरी तरह से कानून के साथ हैं। निजी स्कूलों को प्रतिनिधित्व करने वालों ने कलेक्टर को बताया कि उन्होंने जबलपुर के सभी निजी स्कूल बंद करने का आह्वान नहीं किया है। गर्मी के सीजन को देखते हुए 30 जून तक MP बोर्ड के स्कूलों को बंद करने का निर्णय अभी तक लिया गया था। इसके साथ ही निजी स्कूल वालों ने कलेक्टर शासन से मांग की कि पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने में उन्हें कम से कम 6 माह का समय दिया जाए और प्रशिक्षण भी दिया जाए। अभी देखा जा रहा है कि पोर्टल का सर्वर भी डाउन रहता है, जिससे पूरा सर्वर बहुत धीमा चलता है। मध्य प्रदेश प्राइवेट स्कूल संचालक मंच समिति जबलपुर के पदाधिकारियों ने भी 30 जून तक स्कूल बंद रखने की पुष्टि की है। आज सबसे सुखद दिन रहा हम सभी प्राइवेट स्कूल ओनर्स के लिए, क्योंकि आदरणीय कलेक्टर सर ने हम सबको एक नियत समय पे सभी जितने भी संचालक हैं प्राइवेट स्कूल के सबको बुलाया और जितने भी जो भी संशय थे वो संशय सभी समाप्त हुए और ISBN को लेके जो समस्याएं थी वो समस्याएं ख़त्म हुई। हम प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से सबकी तरफ से एक प्रपोज़ल रखा मैंने कि क्यों ना NCERT अनिवार्य कर दी जाए, बशर्ते अगर उसकी उपलब्धता प्रॉपर वे में हो। परंतु इसके बिहाफ में जो कलेक्टर महोदय हैं उन्होंने बोला कि NCERT अनिवार्य नहीं कर सकते क्योंकि इतनी उपलब्धता नहीं है। आप प्राइवेट बुक्स बिल्कुल लगा सकते हैं, बाकायदा 90 दिन पूर्व, सत्र के 90 दिन पूर्व आपको एक पूरी सूचना देना होगी और ISBN चेक करके उसमें बुक फर्जी तो नहीं है। आप बाकायदा बुक इतनी इजी अवेलेबल हो कि वो गूगल में चेक कर सकें, अमेज़ॉन में चेक कर सकें, इजी अवेलेबिलिटी हो और उस हिसाब से आप बुक लगाएं। एक दूसरा पॉइंट जो था कि अभी जो संशय पैदा हो रहा था, क्योंकि सभी प्राइवेट स्कूल ये चाह रहे थे कि स्कूल बंद है, परंतु उसका तात्पर्य लोगों ने दूसरा लगा दिया कि हम लोग प्राइवेट स्कूल दबाव बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। सिर्फ गर्मी के कारण, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान, हर जगह गर्मी के कारण स्कूल 30 जून तक के लिए बंद किया गया था। पर आदरणीय कलेक्टर सर की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश नहीं था। ये सभी स्वतः प्राइवेट स्कूल जो हैं उन्होंने एक आदेश अपनी तरफ से निकाला कि जब तक गर्मी का प्रकोप कम नहीं होता तब तक हम स्कूल बंद रखेंगे। इससे कोई भी संशय ये ना पैदा करे कि हम दबाव बना रहे हैं। जानकारी के अनुसार 24 जून तक सभी निजी स्कूलों को पोर्टल पर स्कूल संबंधी सभी जानकारी अपलोड करनी है, जबकि मध्य प्रदेश में 35,048 स्कूलों की संख्या पोर्टल पर दर्ज है। इस संबंध में कलेक्टर ने कहा कि शासन स्तर पर उनकी समस्याएं पहुंचा दी जाएगी। कोशिश की जाएगी कि डेट बढ़ा दी जाए और साथ ही जो सर्वर में टेक्निकल इश्यू आ रहा है उसे सुधारने का भी प्रयास किया जाएगा। जब एक तरफ कलेक्टर दीपक सक्सेना निजी स्कूल संचालकों की बैठक ले रहे थे, तो ये खबर सुनकर बड़ी संख्या में अभिभावकों की भी भीड़ कलेक्ट्रेट में पहुंच गई। इस दौरान कलेक्टर ने अभिभावकों से कहा कि आप लोगों को तो अभी बुलाया नहीं है, फिर कैसे आए। फिर भी कुछ देर बाद कलेक्टर ने अभिभावकों का पक्ष भी सुना। विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, आप नहीं हम सब जानते हैं। जहाँ से कलेक्टर महोदय भी पढ़ के आए हैं, आज कलेक्टर हैं इस पद पर बैठे हुए हैं, वो भी शिक्षा के मंदिर से ही प्राप्त करके आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को, जैसे स्कूल में फीस, सबसे पहले तो है फीस इतनी हाई ली जाती है कि मिडिल मध्यम वर्गीय नहीं दे पा रहा है। कैसे हम बच्चों को पढ़ाएं और कैसे उनकी देखरेख करें। और सबसे पहले एक हफ्ते में 3 यूनिफॉर्म लगती हैं, जबकि एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए।
और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा तो मिलती ही है, शिक्षक हमेशा अच्छी शिक्षा देता है। और मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी स्कूल खोले जाएँ ताकि बच्चों के भविष्य से कोई खिलवाड़ ना हो सके। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कलेक्टर महोदय जी का कि उन्होंने आगे आके इतना बड़ा संघर्ष हम लोगों के लिए किया, अपने लिए नहीं किया, पूरे अभिभावकों के लिए किया है, बच्चों के लिए किया है कि ताकि उनका भविष्य सुधर सके। और माता पिता, जितना बच्चे सफ़र कर रहे हैं उतना माता पिता भी सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों में, तो मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ इस जो प्रयास कर रहे हैं हमारे भाई साहब सचिन गुप्ता जी, उनका हम कंधे से कंधे मिलाकर साथ दें। हम उनको समय दे सकते हैं और समय के साथ साथ सभी अभिभावकों को और बच्चों को घर से बाहर निकल के रोडों पे इस पूरे आंदोलन को निरंतर चलाते रहना चाहिए जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। इन्होंने कलेक्टर साहब ने जो कार्यवाही की है प्राइवेट स्कूलों पर, तो ये स्कूल माफिया हैं जो, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि अनिश्चितकालीन स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। तो हम लोग ये उन लोगों को चुनौती देने आए हैं कि अब तुम बंद नहीं करोगे स्कूल, अब हम लोग तुम्हारे स्कूल में ताला लगाएंगे, क्योंकि हम कलेक्टर साहब के साथ हैं, हम सब पेरेंट्स कलेक्टर साहब के साथ हैं। कलेक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज स्कूल माफिया के खिलाफ यहाँ समस्त अभिभावक इकट्ठा हुए हैं, जो कि कलेक्टर साहब से मिलकर जो कि इनने अनिश्चितकालीन स्कूल बंद करने का जो फैसला किया है, इसके विरोध में यहाँ सभी अभिभावक इकट्ठे हुए हैं, जो कि बच्चों की पढ़ाई स्कूल कल से खुलना थी, अब इनने कहा अनिश्चितकालीन के लिए बंद रहेगी, इससे बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसी स्कूलों की मान्यता रद्द की जाए, हम कलेक्टर साहब से यही आग्रह करने आए। कलेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है? आपके रहते लूटा मारी मची है, अब बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है। और आप सोचिए ज़रा, आपके होते हुए इन सब लोगों को जेल में डालिए, और इन सब लोगों को जेल में डालिए। फीस इतने ज़्यादा ले रहे, और स्कूल ओपन होने वाले थे, स्कूल ओपन होने वाले थे कल से, अब कर दिए हैं परसों से। हम लोगों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है।